वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एमटी सर इंस्पिरेशन पे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था अगर आप ये समझ लीजिए उसके बाद आपको टेंस बहुत आसान शब्दों में समझ में आने लगेगा। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आपको ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने हेडिंग भी लिखा है, ये चार देख लिए। अब समझ में आएगा आपको टेंस, यानी आपको अब समझ में आएगा टेंस। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिए सुरेश खेल रहा है। आपसे मैंने पूछ लिया कि सुरेश, ठीक है, सुरेश खेल रहा है। अब इसमें नाउन कहाँ है, तो आप अगर ये देख लिए है तो आप आराम से बता दोगे कि सुरेश एक नाम है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपसे मैं पूछ लूँ, ठीक है, वर्ब कहाँ है, तो आप अगर वर्ब की वीडियो अच्छे से देख चुके हो और समझ गए होगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि खेल जो है ये हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, किसी काम का करना या होना जिस शब्द से पाया जाता है वही शब्द क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपसे पूछ लूँगा कि प्रोनाउन कहाँ है, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर प्रोनाउन वह है। ठीक है, प्रोनाउन वह है, क्योंकि ठीक है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है सुरेश खेल रहा है, इसके जगह पे हम वह खेल रहा है कर सकते हैं, वह खेल रही है कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता, वह जाता, वह जाती है, क्या करती, वह क्या करती है, जाती है। जाती क्या है, एक वर्ब, वर्ब है। ठीक है, जाति क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आपको आसानी से ये समझ में आ गया, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन आपको समझ में आया। उसके बाद मान लीजिए मैं कहता हूँ वह अच्छा अच्छा है। ठीक है, अब अच्छा आपको एडजेक्टिव पहचानने के लिए मैंने बताया था ना कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नाम लिख दो, राम। राम अच्छा है, वह अच्छा है। ठीक है, तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो वो क्या है, वही एडजेक्टिव है। अब देखो वह अच्छा है, कौन अच्छा है, वह अच्छा, वह क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद राम अच्छा है, राम कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। नाउन एक नाम है और वह क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये हमें जानना क्यों जरूरी था। अगर आपको ये अब समझ में आ गया तो उसके बाद देखिए इसको सुरेश जो है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, उसके बाद वह ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये सब जो पहले शब्द जो आते हैं, जैसे कौन कौन, वो सुरेश खेल रहा है, कौन खेल रहा है, सुरेश। जब कौन शब्द से आप क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट निकल के आता है। वह जाती है, कौन जाती है, वह जाती है। ठीक है, जब आप कौन शब्द से क्वेश्चन करते हो तो आपका सब्जेक्ट निकल के आता है। अब देखिए आपको नाउन, वर्ब और प्रोनाउन और एडजेक्टिव समझ में आया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट भी समझ में आया। और ये टेंस की पहचान मैंने 4 ही वीडियो में सारे टेंस की पहचान बहुत ही आसानी और बहुत सरल शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। अगर आपको वो वीडियो देख लो, इसके बाद आपको टेंस समझना धीरे धीरे बहुत दिन ब दिन आपका आसान होता चला जाएगा और आपको टेंस बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए